नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज जो है आपके बीच में बहुत ही प्यारा छंद एक है वसंत तिलकम। वसंत तिलकम, इसको वसंत तिलका भी कहते हैं। और यह भी जो है सम छंद के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? सम छंद के अंतर्गत आता है। तो आप देखेंगे इसका लक्षण, कि लक्षण से ही हमको ज्ञात होता है कि कौन सा छंद इसमें है। आप देखेंगे गेयम वसंत तिलकम तभजा जगो गह। गेयम वसंत तिलकम तभजा जगो गह। गेयम ज्ञात होता है। गेयम यानी ज्ञात होता है। कैसे? वसंत तिलकम यानी वसंत तिल का छंद कैसे ज्ञात होता है? तब जा जगो गह। तभजा यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में तभजा, तभजा माने तभजा, ता से तगड़, भा से भगड़, जा से जगड़, फिर जा से जगड़, ठीक। और गौ गह से अंत में दो गुरु वर्ण, अंत में दो गुरु वर्ण। कहने का मतलब जिस छंद के प्रत्येक चरण में त से तगड़, भा से भगड़, फिर जा से जगड़, फिर जा से जगड़, फिर गौ से गुरु, फिर ग से गुरु। और देखिए 3 3 6 3 9 3 12, ओ सॉरी 3 3 6 3 9 3 12 2 14। कहने का मतलब जो है, जो वसंत तिल का छंद होगा उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 14। ठीक है। जिस छंद में चाहे जहां भी आप जाएंगे, संस्कृत के पद्यों को पढ़ेंगे, जहां पे प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं हैं। और पहचान आप कैसे लगाएंगे? तभजा जगोगा। प्रश्न आपसे यही इतना पूछ लेगा, तभजा जगोगा में कौन सा छंद है। जब आप टीजीटी की परीक्षा में बैठेंगे तो आप देख लेगा तभजा जगोगा। अगर आपको ये लक्षण नहीं पता है तो आप सोचेंगे क्या है, क्योंकि पूरे आगे क्या है? वसंत तिलकम। ठीक, तो आप देखेंगे फुल्लम वसंत तिलकम तिलकम बना लिया। फिर से एक बार और अच्छा, फुल्लम वसंत तिलकम तिलकम बना लिया। लीला परम्पिक कुलम कलमत्रवती। थोड़ा और तेज। अच्छा, भी चलाया नहीं है ना? ये क्या आ गया है? पुनः देखेंगे कि फुल्लम वसंत तिलकम बना लिया। लीला परम्पिक कुलम कलमत्रवती। वाते सुपुष्प सुरभिरी मर्यात्रिवातो। मर्यात्रियातो यातो हरिसा मथुरां विधिना हतास। यातो हरिसा मथुरां विधिना हतास। ठीक है, बहुत बढ़िया।
दो बार आप अभ्यास करेंगे तो आपसे भी आ जाएगा। और ये देखिए इसके जो भी पद हैं वो चरणांत में, यानी प्रत्येक चरण के अंत में ही आपको यति लेनी है। अगर बीच में आप यति ले लेंगे कहीं पे तो आपका जो लयबद्ध है क्रम वो टूट जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे मात्रा लगाएंगे। देखिए यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा है लेकिन आगे आधा ला है तो संयुक्त व्यंजन से यहाँ दीर्घ हो जाएगा। ला के ऊपर अनुस्वार है दीर्घ, वहां पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए लग। फिर देखिए सा के आगे आधा है संयुक्त व्यंजन है दीर्घ हो गया। ता पे कोई मात्रा नहीं, ता पे छोटी का मात्रा है इसलिए लग। ठीक, फिर देखेंगे ला पे लघु, का पे अनुस्वार लघु, ला दीर्घ लघु दीर्घ और दीर्घ। आप देखेंगे जोड़ा बन गया ताराज। ता से क्या हो जाएगा ताराज, ताराज को भी हम क्या कहते हैं तगड़। भागस, भा पे दीर्घ मात्रा आती है, ता उसा खाली होता है उसी को भगड़ कहते हैं। यहाँ देखिए वही लक्षण घटित हो रहा है। भा पे दीर्घ मात्रा सामने देखिए कैसा भागस। और उसके बाद क्या है जगड़, जगड़ और दीर्घ, अंत में दो गुरु वर्ण है। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है 14। वही नीचे आप देखेंगे दीर्घ दीर्घ लघु, दीर्घ लघु लघु, जोड़ा बन रहा है ना, बना लीजिए किताब में दीर्घ लघु। अच्छा आपको बताइए, ठीक है, जैसे देखिए लघु, देखिए कलमत्र, कलमत्र, तो देखिए ता जो है संयुक्त व्यंजन पे यहाँ पे आ रहा है ना, र से बच रहा है इसलिए लघु, रौत में दीर्घ, लघु ऐसा दीर्घ हो गया विकल्प से होगा रौत। ठीक है, वादेश में देखेंगे दीर्घ दीर्घ लघु। ठीक, दीर्घ लघु लघु लघु, यहाँ पे देखिए ये रा को यहाँ पे मात्रा में ले रहे हैं। लघु कह रहे हैं सुरभि मलयालम। ठीक है, लघु हो गया, लघु दीर्घ लघु दीर्घ दीर्घ। या तो में देखेंगे दीर्घ दीर्घ लघु दीर्घ, इसका जोड़ा बन गया लघु 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 दीर्घ लघु। फिर देखेंगे लघु दीर्घ हताश। ठीक है, हताश। देखिए इसका जो है ता में संयुक्त हो जाएगा, यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा और मा में विषय। तो यही क्रम जो है, कहने का मतलब आप सीधा सीधा आपके दिमाग में, मान लीजिए आपसे परीक्षा में पूछ लिया कि निम्नलिखित बसंत तिलका छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, तो आप लिखेंगे गेयम बसंत तिलकम। देखिए बसंत तिलका कॉपी में एक प्रश्न में दिया रहेगा आपको पहले से ही, तो आपको उसकी क्या लगा देना है गेयम। ठीक हो गया, अब क्या हो जाएगा आपको बता दिया बसंत तिलका में आपको क्या ध्यान रखना है, तभजा जगो गम। मान लीजिए आपको गेयम शब्द नहीं आ रहा है लेकिन बसंत तिलकम तभजा जगो गा कर देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये इतना लक्षण इसको पता है, इसका मतलब छंद पता है। ठीक, आगे देखेंगे आप, फिर आ गया क्योंकि बसंत, बसंत से समझ जाएंगे कि बसंत कालीन से संबंधित श्लोक है। तब इसमें गाया गया है कि फुल्लम बसंतिलकम तिलकम बनाल्या लीला परंपिक कुलम कलमत्र रौती। ठीक, वातेषु पुष्प सुरभिर्मलया
देखिए बनाल्या, बर जानते हैं, जहां पे कई प्रकार के वृक्ष हो उन्हीं को वन कहा जाता है। सघन हो तो यहां कह रहे हैं कि बनाल्या, वन रूपी जो नायिका है, वन रूपी जो नायिका है वो तिलकम यानी तिलक लगा ली है। वन रूपी जो नायिका है क्या लगा ली है? तिलक। और तिलक लगाया कहा जाता है? मस्तक पर। यानी वन रूपी जो नायिका है वो क्या लगा ली है? तिलकम। तिलक कहाँ लगाई है? मस्तक पर। और कैसा तिलक? बसंत तिलकम, यानी बसंत कालीन जो तिलक है। और किसका तिलक लगाई है? फुल्लम। फुल्लम मीन्स फूलों का। यानी वन रूपी जो नायिका है वो तिलक लगा रही है किसकी? बसंत कालीन। और किसका? फुल्लम यानी फूलों का। और देखिए, और बसंत कालीन जो मौसम होता है वो बहुत ही प्यारा अच्छा मौसम होता है। उसमें लीला परम, लीला परम मतलब क्रीड़ा कर रही है। कौन? पिक कुलम। पिक कुलम यानी पिक कुलम माने कोयल। कोयल का जो कुल है यानी समूह, कोयलों का जो समूह है उनका जो परिवार है वो क्या कर रहा है? लीला परम यानी क्रीड़ा कर रहे हैं। बसंतकालीन मौसम जो है उसमें जो तरह तरह के फूल जो है वनों में आ जाते हैं, वृक्षों में आ जाते हैं। देखिए इस समय क्या आ रहा है? बौर आ चुका है ना। तो बसंतकालीन जो मौसम है उसमें जो है लीला परम, लीला कर रहे हैं यानी क्रीड़ा करते हुए पिक कुलम यानी कोकिलों का जो कुल है, जो समूह है वो कलमत्र रौदी यानी मधुर कलरव कर रहा है। क्या कर रहा है? कलमत्र रौदी यानी मधुर कलरव कर रहा है। और पुष्प सुरभिर मलयाद्रिवातो, पुष्प सुरभिर यानी पुष्पों की सुरभि से, लिखा देखो पुष्प सुरभिर, पुष्पों की सुगंध से मलयाद्रियातो, मलय माने शीतल, वातो माने वायु, यानी पुष्पों की सुगंध से युक्त मलय माने शीतल शीतल वायु जो है क्या है? बह रही है। शीतल शीतल वायु क्या है? बह रही है। या देश, और कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा मौसम है। और या तो हरि सब, और जो हरि है, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो है वो सा मथुरा, वो मथुरा चले गए। यानी वहां की जो गोपियां हैं वो कह रहे हैं कि और जो हरि है कहाँ चले गए हैं? मथुरा। और विधिना हताश, विधिना यानी विधाता ने, हताश यानी हमें तो मार ही डाला, यानी विधाता ने क्या किया? हमें तो मार ही डाला है। यानी वहां की जो गोपियां हैं कहाँ की? वज्र की, वज्रवासियों की जो गोपियां हैं, जो नायिकाएं हैं वो कह रही हैं कि इतना अच्छा मौसम है और हमारे जो श्री कृष्ण हैं, प्यारे दुलारे हैं, वो कहाँ चले गए? मथुरा चले गए हैं। और विधाता ने तो हमें मार ही डाला। जैसे देखिए कोई अच्छा मौसम होता है तो जो आपके घर या परिवार वाले होते हैं या माँ होते हैं, पिता होते हैं, तो होता तो मेरा बेटा कि इस समय गन्ने का रस मिल रहा है, पी लेता है, गुड़ खा लेता, आम खा लेता। तो ऐसी अवस्था में जो है ये बसंतकालीन जो मौसम है उसको कितना जो है मार्मिक चित्रण आचार्य पिंगल दास ने किया। समझ में आ रहा है ना? सीधा सीधा बनाल्या यानी वन रूपी जो नायिका है वो तिलकम यानी तिलक लगाई गई है। कब लगाई है? बसंत तिलकम यानी बसंत कालीन के अवसर में। और किसका तिलक लगाई है? फुल्लम, फूलों का। और देखेंगे
लीला परम और लीला कर रहे हैं। कौन? पिककुलम, कोकिलों का जो समूह है, जो उनका परिवार है। कलमत्रवती यानी कलरव कर रहे हैं। कैसा कलरव? मधुर कलरव। क्योंकि कोयल की जो आवाज होती है कू कू करके आती है, बहुत ही मधुर होती है। कभी भी कोयल की पक्षी अगर बोले, एक बार आप उलट के बोल दीजिए, तब देखिए जितना, जब तक आप बंद नहीं करेंगे कू कू करती रहेगी। ठीक है। और देखिए वातेश पुष्प सुरभिर मलयाद्रियाति, यानी पुष्प सुरभिर यानी पुष्पों की सुरभि से, सुगंध से जो है मलयाद्रियाति, यानी मलय माने शीतल, वातो माने वायु चल रही है, यानी पुष्पों के मिश्र का जो सुरभि है, जो सुगंध है, उससे मिश्रित जो है शीतल शीतल हवा जो है चल रही है। भाई उस समय तो एसी पंखा कूलर तो था नहीं। ठीक। और याको हरि सब, और वो जो हमारे हरि हैं, कृष्ण हैं, वो मसा मथुराम, वो तो मथुरा चले गए हैं। विधिना हता अस्म, यानी विधाता ने तो हमको मार ही डाला। कितना प्यारा छंद है ना। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक।